आपका डेट ऑफ बर्थ, हुँ, आपका मोबाइल नंबर, हुँ, आपका व्हीकल नंबर, ठीक है। आपका घर का नंबर, हुँ, आपका बैंक अकाउंट नंबर, हुँ। आपके नेम का नंबर, हर चीज के पीछे नंबर रहते हैं और हर नंबर का अपना एक रोल होता है। ज्योतिष पहली बात तो ये बोलते हैं कि मिथ है। हम्म, कई बोलते हैं ये वहम में डालने वाली चीज़ हम्म। है। कई लोग बोलते हैं इसको विज्ञान है। आपकी नज़र में ज्योतिष, अंक ज्योतिष खास करके है क्या? सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊंगा, ये हुँ। टोटल विज्ञान है, ओके। टोटल साइंस है, ये टोटल मैथ है, या कैलकुलेशन कह सकते हैं, मैथमेटिक्स कह सकते हैं, साइंस कह सकते हैं। अगर आपका मूलांक 2 है हुँ, तो वो बंदे की पर्सनैलिटी 2 इज इक्वल टू रूल करता है मून को, ओके। चंद्रमा। हुँ, अब चंद्रमा क्या है, 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है। हुँ, तो ऐसे पर्सन की पर्सनैलिटी क्या होगी, उसका मूड जो है वो स्विंग बहुत होता है, ओके। या मूड उसका फ्लक्चुएशन में जाएगा। हुँ, ऐसा बंदा, मैं इसको ये कहता हूँ कि जाना था जापान, पहुंच गया चाइना, जी। जाना कहीं और था तो पहुंच गया वो कहीं और। अगर कोई पर्सन इस धर्म में आया, हिंदुइज्म में आया, हुँ, सिखिज्म में आया, मुसलमानिज्म में आया या ईसाईइज्म में आया, तो वो जी। क्या फॉलो कर रहे हैं, अपने अपने ईस्ट को फॉलो कर रहे हैं। हुँ, पहुंचना सबने एक ही जगह पे है, रास्ता अलग हो सकता है, मंजिल सबकी एक ही है। बिल्कुल। तो ऐसे ही अंकशास्त्र हुआ, आपकी एस्ट्रोलॉजी हो गया, आपका वास्तु हो गया, आपके हुँ, टैरो हो गया, और बहुत सी विद्याएं हैं। सबका मोटिव क्या रहता है, एक ही जगह पे कि पर्सन को उसकी प्रॉब्लम से निजात दिलाना। ओके। आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, हुँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, जी। उस पर्सन का नाम तो है। हाँ। उस पर्सन के नेम से, क्योंकि मैंने आपको एक चीज स्टार्टिंग में बताई कि नेम का भी नंबर होता है, हुँ, आपका जो भी नेम है उसका भी एक नंबर निकलता है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, हुँ, आपके नेम से भी उसका मूलांक और भाग्यांक निकाला जा सकता है, ओके। जिससे आप उस पर्सन की प्रेडिक्शन कर सकते हो। सपोज किसी का शुक्र खराब है या किसी का चंद्रमा खराब है, तो ऐसे ही अंक ज्योतिष में हम इसको ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, 100% ठीक कर सकते हैं। तो 6 नंबर शुक्र को प्रेजेंट करता है, जिससे आप, उसके लिए हम ये बताते हैं कि जितनी फीमेल्स आपको हैं उसकी आप रिस्पेक्ट करनी स्टार्ट करो, हुँ, अपने स्पाउस की रिस्पेक्ट करो, उसको जो भी उसकी पॉसिबिलिटी होती है उसको लेके दो। उसको मैं तो कहता हूँ, मैं तो ये रेमेडी में डालता हूँ कि हफ्ते में एक दिन उसको डेट पे लेके जाओ। अच्छा। चाहे हाँ, कोई भी हो, अपनी वाइफ हो, हाँ, मतलब अपनी अपनी गर्लफ्रेंड हो। गर्लफ्रेंड हो, जो अगर 6 नंबर आपको, ओके। उसको आप डेट पे लेके जाओ, एक अच्छे रेस्टोरेंट में उसको खाना खिलाओ। मतलब शुक्र को एनहांस करने के लिए Yes. लेडीज को पैम्पर करना बहुत जरूरी है। यस, पैम्पर करना, क्योंकि इज इक्वल टू शुक्र वही है ना, उसका स्पाउस गिना जाएगा। राहु के बिना बंदे के पास पैसा भी नहीं आता, अच्छा। पैसा भी यही दिलाता है। 4 नंबर इज इक्वल टू राहु। 4 अगर किसी के पास मिस है तो उसको मनी सेविंग में दिक्कत रहती है, अच्छा। पैसा सेव नहीं होता, पैसा आएगा चला जाएगा, लेकिन सेविंग का इशू रहता है। हम्म, क्योंकि ये चीजें जो है ना कनेक्ट करती है, हम्म, क्योंकि राहु जो है दिमाग है, ये आपको आइडियाज देता है, आइडियाज, और फटाक से काम करने वाला। तो आइडिया गलत भी हो सकता है, आइडिया ठीक भी हो मतलब सकता राहु राजा को रंक और रंक को राजा भी बना है, सकता है। बिल्कुल बना देता है। राहु क्या करता है, सडन गेन, ओके। सडन लॉसेस। राहु के लिए ज्यादा डार्क कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अगर किसी का 4 है, ठीक है। ब्लैक एंड डार्क ब्लू को अवॉइड करना चाहिए। ये चीजें इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी को, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट में चला जाता है। जी। अदरवाइज ओवरऑल अच्छा है। इसको ऐसे प्रोपोगंडा डाला है जी 4 नंबर है तो ये होगा वो होगा, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। 4 नंबर के बिना पैसा नहीं आता। ये गंजे को कंगी बेचने वाला काम 5 नंबर से बढ़िया कोई नहीं कर पाता। अच्छा। हाँ, इसकी मास्टरी रहती है, फाइनेंस में बड़ा अच्छा रहता है। इसका एक माइनस पॉइंट ये रहता है कि ये बेबंदे का लोटा है। जिस तरफ इसको लगता है कि वो पोजीशन हैवी है तो ये उधर को लुढ़क जाता है।
शुक्र क्या देता है आपको? लग्जरी, हम्म, फाइनेंस, रोमांस, हम्म, हर चीज जो ऐसी जो आज के युग के अंदर हमारे को चाहिए वो देता है शुक्र। जितने बिजनेस आइडियाज 8 नंबर के पास है, इतने बिजनेस आइडिया है ही नहीं किसी के पास। ओके। जितने बड़े ऑफिसर्स, जितने बड़े पॉलिटिशियन, ज्यादातर आप काउंट करो 8 नंबर वाले ही होंगे। व्यूवर सुन रहे हो आप, तो कमेंट्स में जरूर बताना 8 नंबर वाले हमारे कितने ऑफिसर्स हैं, कितने हाई रैंक पे हैं, तो जरूर बताना हमको। हमारे मोदी जी 8 नंबर वाले हैं जी। मनमोहन सिंह जी 8 नंबर वाले हैं, तो लिस्ट ही बहुत लंबी है। जितने अच्छे ऑफिसर्स, जितने अच्छे पॉलिटिशियन, सारे के सारे ज्यादातर 8 नंबर वाले हैं। जी। आप बाहर जाके लंगर लगा रहे हो, आप बाहर जाके दान कर रहे हो, घर में अपने रियल फादर को पूछ नहीं रहे कि पापा आपको दवाई चाहिए। ये अक्सर देखने को मिलता है। मैं तो रोज देखता हूँ कि आपको खाना चाहिए। मैं ये देखता हूँ कि घर में एक रोटी नहीं उसको खिलाई 20 सालों में, और लोगों को फोटो खिंचवा रहे हैं कि लंगर लगा रहे हैं, हम यहाँ पे दान दे रहे हैं। मैं नहीं कहता वो गलत है, दान देना गलत नहीं है, लंगर खिलाना गलत नहीं है, किसी की हेल्प, लेकिन सबसे बड़ा, हाँ, आपका सबसे बड़ा भगवान कौन है? आपके पेरेंट्स। ओवरऑल 9 नंबर वर्ल्ड वाइज, ओवरऑल तो ये एनर्जी इतनी ज्यादा इसने स्ट्रॉन्ग कर दी, आगजनी, बाढ़, आपस में कई कंट्रीज का युद्ध छिड़ गया, प्लेन क्रैश हो गए, कितनी कितनी प्रॉब्लम्स ये बढ़ाई, क्योंकि वो एनर्जी का फैक्टर है, हाई एनर्जी है और वर्ल्ड वाइज है, इसीलिए इसका इम्पैक्ट ये हमारे को नेगेटिव ज्यादा दिखता है। जी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट जसप्रीत। कहते हैं ज्योतिष विद्या में इतनी परतें हैं कि हम अगर समुंदर की तरह इसको खंगालने पे आए तो कितनी परतें निकल जाएंगी। आपने सुना होगा अंक ज्योतिष के बारे में, टैरो रीडिंग के बारे में, आपने रेनबो कलर्स की थेरेपीज सुनी होगी, आपने और भी कई तरह की एस्ट्रोलॉजी सुनी होगी, जो कि आप जब स्क्रॉलिंग करते हैं तो रील्स पे रील्स इस टॉपिक पे देखने को आपको मिलती है। तो आज हम इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे कि क्या हमारी जो डेस्टिनी है अंक ज्योतिष के साथ कनेक्ट है, और अंक ज्योतिष का हमारे जीवन में कितना प्रभाव है, क्या है अंक ज्योतिष, ये सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। तो आज हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद है, नंबर 1 न्यूमरोलॉजिस्ट टेडेक्स, जो कि 3rd टाइम बन चुके हैं सर, और मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन है, जो कि इतनी प्यारी गाइडेंस देते हैं कि आप फ्रेंडली तौर पे भी इनसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो आज इनका स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में, आज ये पहुंचे हैं। उम्मीद है आप सभी के लिए ये जो पॉडकास्ट है बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो स्वागत करते हैं सर। नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आप बताओ। बढ़िया सर जी। सर, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर अंक ज्योतिष है क्या? अंक ज्योतिष, इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरोलॉजी जी, हिंदी में बोलते हैं अंक ज्योतिष, मतलब अंकों का रहस्य। आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर, आपका व्हीकल नंबर, आपका घर का नंबर, आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपके नेम का नंबर, हर चीज के पीछे नंबर रहते हैं, और हर नंबर का अपना एक रोल होता है जी। जैसे आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ, हम एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी डेट ऑफ बर्थ रैंडमली ले लेते हैं जी। 20 जुलाई 1975 जी। तो अगर हम इसको 2 + 0 = 2 आता है, तो इसको हम कहते हैं बर्थ नंबर या मूलांक, हिंदी में मूलांक और बर्थ नंबर। फिर आता है आपका पाथ नंबर जी। लाइफ पाथ नंबर क्या होता है? आपकी टोटल जो डेट ऑफ बर्थ है उसका टोटल सम, ठीक है, जिसको हम कहते हैं भाग्यांक, ठीक है। जैसे 2 + 0 + 0 + 7 + 1 + 9 + 7 + 5, ठीक है, = 31। फिर हम इसको भी सिंगल डिजिट में लेके जाते हैं, 3 + 1 = 4 जी। तो आपका लाइफ पाथ नंबर या भाग्यांक ये आ गया 4। ओके।
तो ऐसे ही आपकी लाइफ के अंदर, आपकी जिंदगी के अंदर नंबरों का ये खेल है कि अगर आपका मूलांक 2 है तो वैसे पर्सन की पर्सनैलिटी क्या होएगी। ठीक है। अगर आपका भाग्यांक 2 है तो कैसी पर्सनैलिटी होएगी। अगर आपका भाग्यांक 4 है तो कैसी पर्सनैलिटी होएगी। अगर आपका मूलांक 5 है तो कैसी पर्सनैलिटी होएगी। ये सारे एक सिग्निफिकेंस है नंबर्स के, कि एक नंबर जो है इसको हम रूल करते हैं सूर्य से। मतलब आप समझते हो कि सच में, जैसे आपने अध्ययन किया है अंक ज्योतिष में, क्या सच में लगता है कि जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हो, जैसे बोलते हैं 7 फेरे, है ना, और मतलब अब हमारा जो कई ब्रह्मांड है, जैसे कई चीजें हैं, कई चीजों से मिलकर बनती हैं, जैसे बोलते 7 रंग, 7 फेरे, ऐसी कई चीजें हैं जो मिलती हैं। मतलब ये अंक ज्योतिष सच में एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करता है। मतलब आखिर कई लोग बोलते हैं कि ज्योतिष, पहली बात तो ये बोलते हैं कि मिथ है, कई बोलते हैं ये वहम में डालने वाली चीज है, कई लोग बोलते हैं इसको विज्ञान है। आपकी नजर में ज्योतिष, अंक ज्योतिष खास करके है क्या? सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊंगा, ये टोटल विज्ञान है। ओके। टोटल साइंस है। मैंने आपको डेट ऑफ बर्थ का बताया कि इसको हम जब टोटल करते हैं, मैंने वर्ड क्या बोला, टोटल। तो इसको हम जब जोड़ते हैं, प्लस करते हैं तो मैथ इसमें आ गया। मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग मैंने उसको बोला कि इसको सिंगल डिजिट में लेके जाना। तो सिंगल डिजिट कैसे लेके गए, हमने सबको प्लस करा, जोड़ के हमने एक नंबर को क्रिएट करा, फिर उस नंबर को भी हमने प्लस करके एक और सिंगल डिजिट पे क्रिएट करा। तो वो कैसे आया, जोड़ने के बाद ही आया। ये टोटल मैथ है, या कैलकुलेशन कह सकते हैं, मैथमेटिक्स कह सकते हैं, साइंस कह सकते हैं, कि आपकी डेट ऑफ बर्थ का अगर आपका मूलांक 2 है तो वो बंदे की पर्सनैलिटी 2 इज इक्वल टू रूल करता है मून को, चंद्रमा। अब चंद्रमा क्या है, 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है। तो ऐसे पर्सन की पर्सनैलिटी क्या होगी, उसका मूड जो है वो स्विंग बहुत होता है, या मूड उसका फ्लक्चुएशन में जाएगा। ऐसा बंदा, मैं इसको ये कहता हूं कि जाना था जापान, पहुंच गया चाइना जी। जाना कहीं और था तो पहुंच गया वो कहीं और। मूड स्विंग होता है, बार बार डिसीजन लेने में फंसता है। इस बंदे को कोई ना कोई सपोर्ट की जरूरत रहती है अपना डिसीजन लेने में, क्योंकि वो रूल कर रहा है नंबर 2 को। मैं अगर इसको थोड़ा सा और बैक लेके जाऊं, इसको हम 1 से स्टार्ट करते हैं, कि जैसे अगर किसी का 1 मूलांक है, 1 मूलांक रूल करता है सूर्य को, सन को। इसको किंग भी कहते हैं, राजा कहते हैं, सूर्य कहते हैं। ये बंदा कैसा होता है, इसकी लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होती है, इसको मैनेज करना आता है, लोगों से काम लेना आता है, क्योंकि वो राजा है, उसको रूल करना आता है, किससे कैसे काम लेना है, अपने आप को फ्रंट रो पे रखता है। ऐसा बंदा, लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, जल्दी हार नहीं मानता, बिल्कुल, और कोई भी काम के लिए ये डेडिकेट रहता है। ठीक है। फिर आ गया नंबर 2 की मैंने आपको पर्सनैलिटी बता दी। सॉरी, मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि हम अपने जो व्यूवर्स हैं उनको 1 से लेकर 10 तक सारी डिटेल बताएंगे, लेकिन साथ साथ में जो सवाल बनते हैं एज ए व्यूअर, तो हम वो भी साथ साथ में डिस्कस करेंगे। तो व्यूवर्स को मैं खास तौर पे कहूंगी कि अपने कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपना जो मूलांक है, भाग्यांक है, वो सर बता रहे हैं बहुत ही ब्रीफली। आप आसानी से बैठ के अपना मूलांक और भाग्यांक निकाल सकते हैं। तो सर ने अभी 1 नंबर बताया है, हम ऐसे ही बातचीत करेंगे साथ साथ में और एक एक सवाल लेते जाएंगे, फिर नेक्स्ट नंबर पे आएंगे। तो सर एक सवाल ये भी बनता है कि जैसे कि आपने बोला कि एस्ट्रोलॉजी एग्जिस्ट करती है, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी और अंक एस्ट्रोलॉजी में क्या फर्क है दोनों में? देखो, ये सारी जो विद्याएं हैं ये है अकल्ट साइंस। इसको कहते हैं छुपी हुए विद्याएं। हर विद्या का अपना अपना रिजल्ट है जी। अंक शास्त्र का अपना रिजल्ट है, वैदिक न्यूमरोलॉजी का अपना रिजल्ट है, एस्ट्रोलॉजी का अपना रिजल्ट है, आपकी वास्तु का अपना रिजल्ट है, टैरो कार्ड का अपना रिजल्ट है। हर साइंस
हर चीज अपना एक इम्पैक्ट देती ही देती है। जी। अगर हम इसको देखें इज इक्वल टू सेम, जैसे अगर मैं और इसको ब्रीफ में करूं कि अगर कोई पर्सन इस धर्म में आया, हिंदुइज्म में आया, सिखिज्म में आया, मुसलमानिज्म में आया या ईसाईइज्म में आया, तो वो जी। क्या फॉलो कर रहे हैं? अपने अपने ईस्ट को फॉलो कर रहे हैं। पहुंचना सबने एक ही जगह पे है। बिल्कुल। रास्ता अलग हो सकता है, मंजिल सबकी एक ही है। बिल्कुल। तो ऐसे ही अंक शास्त्र हुआ, आपकी एस्ट्रोलॉजी हो गया, आपका वास्तु हो गया, आपके टैरो हो गया, और बहुत सी विद्याएं हैं। सबका मोटिव क्या रहता है? एक ही जगह पे कि पर्सन को उसकी प्रॉब्लम से निजात दिलाना। अगर उस पर्सन को हेल्थ के इशू हैं तो उसको ठीक करना, वेल्थ के इशू हैं तो इसको ठीक करना, रिलेशनशिप के इशू हैं उसको ठीक करना, रिस्पेक्ट के इशू हैं तो ठीक करना। मतलब हर एस्पेक्ट के अंदर या हर विद्या के अंदर इज इक्वल टू उस पर्सन को अच्छा करना या उसकी लाइफ के अंदर स्मूथनेस लेके मतलब आनी। ओवरऑल उसकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना। यस, उसकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना, उस पर्सन को इम्प्रूव करना, उसकी प्रॉब्लम्स को ठीक करना। तो लॉजिक सबके पीछे एक ही है। चलो हम नेक्स्ट सवाल लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आजकल कई लोगों के पास जो हमारे पुराने बुजुर्ग होते थे उनके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं होती थी। तो उस कंडीशन में क्या किया जा सके? जैसे कि अंक ज्योतिष में तो डेट ऑफ बर्थ मायने रखती है, ठीक है? तो अगर हमारे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो क्या हम नाम से मतलब उसका भविष्य जान सकते हैं? बिल्कुल जान सकते हैं। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया यहाँ पे मैम। आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं जी। उस पर्सन का नाम तो है। हाँ। उस पर्सन के नेम से, क्योंकि मैंने आपको एक चीज स्टार्टिंग में बताई कि नेम का भी नंबर होता है। आपका जो भी नेम है उसका भी एक नंबर निकलता है। मैं आपको यहाँ पे एक नेम नंबर निकालने के लिए चार्ट दे देता हूँ, आप अपनी ऑडियंस को यहाँ दिखा देना जी। जिससे हर पर्सन अपने घर में बैठ के अपने नेम से अपना नंबर निकाल सकता है। क्योंकि हर डिजिट का एक नंबर है। ए का एक नंबर है, बी का 2 नंबर है, सी का 3 नंबर है। मतलब ऐसे हर डिजिट का एक नंबर है। ये नहीं है कि अगर हम सीक्वेंस में बोल रहा हूं तो ये नंबर होगा, उसमें हर डिजिट का अलग नंबर है। डी का नंबर 4 है तो एम का नंबर भी 4 ही है। मतलब ये नहीं है कि लोग ऐसे सोचे ABCD 1 2 3 4, ऐसे नहीं है। इसका ये चार्ट है जो मैं आपको दे दूं, आप अपनी ऑडियंस को दिखाना, जिससे हर पर्सन अपना नंबर निकालेगा। तो हम उसके नेम से उसका नंबर निकालते हैं, उसके नंबर से उसके बारे में प्रिडिक्शंस करते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम होगी, आपके साथ ऐसा घट रहा होगा। आज मैं आपकी ऑडियंस को एक अच्छी चीज बताने वाला हूं, छुपा हुआ राज, कि आपके नेम से हम आपका मूलांक और भाग्यांक भी निकाल सकते हैं। अच्छा। यस, ये सच में पॉसिबल है? 100% पॉसिबल है। मैं तो ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाता भी हूँ, तो उसके अंदर मैंने एक ऐड करा है चैप्टर कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, आपके नेम से भी उसका मूलांक और भाग्यांक निकाला जा सकता है, जिससे आप उस पर्सन की प्रेडिक्शन कर सकते हो। नहीं तो उसके नेम से, उसके नेम नंबर से उसकी प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, उसको कौन से हेल्थ इशू हैं, कौन से वेल्थ के इशू हैं, कौन से रिलेशन के इशू हैं, कौन सी दिक्कत उसको है, वो उसके नाम से भी हम निकाल सकते हैं। उसी से हम उसको सॉल्यूशन दे सकते हैं। जी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मेरा ये मानना है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है सर, मैं ये चाहती हूँ कि जैसे सपोज करो किसी की हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कुंडली बनाते हैं, ठीक है, वैसे ही आपने अंक ज्योतिष में जैसे कई बार लोशो ग्रिड वगैरह बनती है ना, तो थोड़ा थोड़ा मुझे भी आ गई है। तो ऐसी मतलब किसी की सपोज किसी का शुक्र खराब है या किसी का चंद्रमा खराब है, तो ऐसे ही अंक ज्योतिष में हम इसको ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, 100% ठीक कर सकते हैं। ओके। आपकी कौन सी, जैसे आपने लोशो ग्रिड बताया, तो लोशो ग्रिड क्या है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ को उसके अंदर फिल करना।
जैसे ये अभी लोशो ग्रिड है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसके अंदर जो नंबर है वो फिक्स रहते हैं जी। जैसे 492 357 816 ये नंबर फिक्स रहते हैं। इसको आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इसको फिल कर सकते हो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो उसके अंदर जो ग्रिड के अंदर जो नंबर है उसी नंबर के ऊपर ही वो नंबर आएगा। ठीक है। जहां पे 4 है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 है तो 4 आएगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 है, 1 वहां पे आएगा जहां पे वो फिक्स मैंने बताया ये लोशो ग्रिड के अंदर। ठीक है। तो वो पैरामीटर के अंदर फिक्स आएगा। तो उस अभी लोशो ग्रिड हो गया आपका जर्नल, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपका पर्सनलाइज लोशो ग्रिड अलग हो गया। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग उसकी हम प्रिडिक्शन करते हैं कि ये बंदे को शुगर की प्रॉब्लम आ रही है, इस बंदे को फाइनेंस की प्रॉब्लम आ रही है, इसको रिलेशन की प्रॉब्लम आ रही है, इसको रिस्पेक्ट की प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम उसके ग्रिड से निकालते हैं। तो जो नंबर वहां पे मिसिंग है, जिस नंबर का उसको इम्पैक्ट नहीं आ रहा या जिस नंबर की उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उस नंबर की रेमेडी उसको बताते हैं। रेमेडी के अंदर की वो नंबर को हम अनऑफिशियल तरीके से फिल करते हैं। 6 नंबर नहीं है तो हम उसके मोबाइल नंबर का टोटल 6 पे दे सकते हैं कि उसको 6 नंबर की फ्रीक्वेंसी आ गई, क्योंकि मोबाइल जो है 24 घंटे में से 24 घंटे आपके साथ रहता है, तो उस नंबर की फ्रीक्वेंसी उसमें डाल देते हैं। फिर अगर उसके अंदर अगर 1 नंबर नहीं है तो 1 के उसके नेम को हम ले जा सकते हैं, नेम का टोटल हम 1 पे लेके जा सकते हैं। उसको अगर 5 नंबर नहीं है तो 5 नंबर का उसका अकाउंट नंबर हम फ्रीक्वेंसी डाल सकते हैं। तो ऐसे उसकी हम जो रेमेडीज हैं वो ऐसे हम पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा हम उसको बोलते हैं अगर शुगर की आपको दिक्कत आ रही है, शुगर इज इक्वल टू 6 नंबर, तो 6 नंबर शुगर को प्रेजेंट करता है, जिससे आप उसके लिए हम ये बताते हैं कि जितनी फीमेल्स आपको हैं उसकी आप रिस्पेक्ट करनी स्टार्ट करो, अपने स्पाउस की रिस्पेक्ट करो, उसको जो भी उसकी पॉसिबिलिटी होती है उसको लेके दो। उसको मैं तो कहता हूँ, मैं तो ये रेमेडी में डालता हूँ कि हफ्ते में एक दिन उसको डेट पे लेके जाओ। अच्छा। हाँ, चाहे कोई भी हो, अपनी वाइफ हो, हाँ, मतलब अपनी गर्लफ्रेंड हो, जो अगर 6 नंबर आपको उसको आप डेट पे लेके जाओ, एक अच्छे रेस्टोरेंट में उसको खाना खिलाओ। मतलब शुक्र को एनहांस करने के लिए लेडीज को पैम्पर करना बहुत जरूरी है। पैम्पर करना, क्योंकि इज इक्वल टू शुक्र वही है ना, उसका स्पाउस गिना जाएगा। अगर कोई फीमेल है उसके लिए उसका हस्बैंड वो शुक्र माना जाएगा। तो ये चीजें दोनों की तरफ है। उसको घुमाओ, उसको खिलाओ पिलाओ, उसको कोई ना कोई गिफ्ट देते जाओ। परफ्यूम एक ऐसा गिफ्ट है जो शुक्र को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है और एनहांस करने में आपको बहुत पॉसिबिलिटी देता है। अगर आप ईतर लो, ईतर और इम्पैक्ट करता है क्योंकि उसमें अल्कोहल नहीं ऐड होता। तो नेचुरल ईतर अगर, और रोज ईतर जो है वो ज्यादा इम्पैक्ट होता है। मतलब जितना मर्जी आप इसको डीप से डीप लेते जाओ तो वो चीजें आपकी पर्टिकुलर उस स्टार्स के लिए बहुत कंफर्टेबल होती है। आई थिंक हमारे व्यूवर्स को सवालों के जवाब साथ साथ में ही मिल रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो सर साथ साथ बढ़ते जाते हैं 1 से 10 तक की गिनती में भी। नंबर 3 और 4 का भी बता दीजिए आप प्लीज। देखो, नंबर जो 3 है, नंबर 3 इज इक्वल टू बृहस्पति। अगर हम स्टार के साथ इसको मैच करें, अब 3 नंबर का मुलाक जो है, ऐसा पर्सन जो है हंग्री फॉर नॉलेज होता है। इसको सीखने की बड़ी ललक रहती है, नॉलेज लेना इसको बड़ा अच्छा रहता है, नॉलेज लेके उसको आगे बताना। क्योंकि ये काउंसलर बहुत अच्छे होते हैं, किसी को समझाना इससे बढ़िया कोई काउंसलर ही नहीं होता नंबर 3 से बढ़िया। अच्छा। हाँ, बहुत बढ़िया समझाते, बहुत अच्छे हैं, काउंसलिंग बहुत अच्छी करते हैं और नॉलेज इसको बहुत रहती। नॉलेज ये इसीलिए गेन करता है, इसके माइंड में रहता है कि मेरे को बंदा कोई भी क्वेश्चन पूछे, मेरे पास उसका सोल्यूशन होना चाहिए या आंसर होना चाहिए। मतलब 3 नंबर वाले वो होते हैं जो जिनकी डेट ऑफ बर्थ 3 और 21 वगैरह। हाँ, जिसकी मतलब ऐसे 3 हो, 12 हो, 30 हो, तो ये जिसका टोटल 3 आता है या उसकी डेट 3 है, वो सारा मूलांक 3 की बात। हाँ जी, ठीक है। हम मूलांक की बात करें जो आपकी डेट है, पर्टिकुलर डेट, तो उसके अंदर 3 नंबर के लिए ये चीजें होती हैं। अब 3 नंबर अगर आपका वीक है तो 3 नंबर की हम फ्रीक्वेंसी देते हैं। 3 नंबर क्या है कि अपने जो मेंटोर है, आपका टीचर है, जिसने आपको सिखाया है, उसकी रिस्पेक्ट बढ़ा दो जी। उसको टाइम टू टाइम उसकी हेल्प, उसके साथ कोऑर्डिनेशन में रहो, बड़ों का आदर सत्कार करो,
बड़ों का पाँव हाथ लगाना, ये इसको एनहांस करता है 3 नंबर को। नॉलेज ये बहुत देता है। और येलो कलर इसका पर्टिकुलर कलर है। येलो कलर को आप पहनना ज्यादा स्टार्ट करो, ओके। कुछ ना कुछ चीजों को एनहांस, ये चीजें जो है 3 नंबर को बहुत ज्यादा एक्टिव करती हैं। मतलब ये 3 की रेमेडीज हो गई। इसके अकॉर्डिंग जो आपका अब 4 नंबर आपने बताया, ठीक तो है। 4 नंबर इज इक्वल टू राहु। जी। तो राहु क्या है? राहु है इल्यूशंस। हाँ, बिल्कुल। राहु को तो ऐसे प्रेजेंट किया गया है कि राहु तो बस हमें भरमाता ही रहता है, मतलब वो हमें यस, भूल भुलैया में डाल के रखता है। यस। लेकिन एक चीज है, राहु के बिना बंदे के पास पैसा भी नहीं आता। अच्छा। पैसा भी यही दिलाता है। 4 नंबर इज इक्वल टू राहु। 4 अगर किसी के पास मिस है तो उसको मनी सेविंग में दिक्कत रहती है। अच्छा। पैसा सेव नहीं होता, पैसा आएगा चला जाएगा, लेकिन सेविंग का इशू रहता है। क्योंकि ये चीजें जो है ना कनेक्ट करती है। क्योंकि राहु जो है दिमाग है, ये आपको आइडियाज देता है। आइडियाज और फटाक से काम करने वाला। तो आइडिया गलत भी हो सकता है, आइडिया ठीक भी हो मतलब सकता है। राहु राजा को रंक और रंक को राजा भी बना सकता है। बिल्कुल बना देता है। राहु क्या करता है? सडन गेन, ओके। सडन लॉसेस। आपको अगर कुछ देगा वो एकदम से देगा, लेगा तो भी एकदम से लेगा। ओके। तो इसका फैक्टर ये रहता है, राहु आपके दिमाग को घुमा के रखता है। लेकिन ये बंदा बड़ा डिसिप्लिन वाला होता है। ठीक है। इसको हर चीज परफेक्ट चाहिए, हर चीज इसको अप टू डेट चाहिए। मतलब पंचुअल बना के छोड़ेगा। हाँ, पंचुअलिटी के लिए और डिसिप्लिन के लिए, परफेक्शन के लिए राहु जो 4 नंबर है ये जरूर रहता है। जी। हाँ, इसको शॉर्ट टेम्पर्ड रहता है, गुस्सा इसको आ जाता है, बट ये एक चीज है, हर काम दिल से करता है। जिसको अपना बना लिया तो बना लिया, जिसको छोड़ दिया तो छोड़ दिया। ये इसका एक फैक्टर रहता है। तो राहु के लिए ज्यादा डार्क कपड़े नहीं पहनने चाहिए अगर किसी का 4 है। ठीक है। ब्लैक एंड डार्क ब्लू को अवॉइड करना चाहिए। ये चीजें इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी को, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट में चला जाता है। जी। अदरवाइज ओवरऑल अच्छा है। इसको ऐसे प्रोपोगंडा डाला है जी 4 नंबर है तो ये होगा वो होगा, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। 4 नंबर के बिना पैसा नहीं आता, ये मैंने अपनी कंसल्टेशन के अंदर देखा है। अच्छा। हाँ, स्ट्रॉन्ग नंबर है, लेकिन इसको कैसे डील करना है वो एक मास्टरी है। बिल्कुल। आप उसको डील करो, बड़े अच्छे रिजल्ट देता है 4 नंबर। बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो सवाल ये है कि सोल अर्ज नंबर क्या होते हैं? देखो, सोल अर्ज नंबर क्या होते हैं, मैं आपको ना एक चीज, एक और फ्रीक्वेंसी की बात बताता हूँ कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर एक हिडन नंबर होता है। बिल्कुल। जो ऐसा नंबर है जो कि आपको दिखता नहीं है आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर, उसको कैसे निकाला? उसको हम बोलते हैं आपका एंजल नंबर। ओके। या आपका कुआं नंबर। अब एंजल नंबर कैसे होता है? जैसे आपकी, हमने एक डेट ऑफ बर्थ ली 20 जुलाई 1975 जी। इसका जो ईयर है 1975, इसको अगर हम टोटल करते हैं 1 + 9 + 7 + 5 कितना हो गया? 22 इज इक्वल टू 4। ऐसे सब जन जो आपकी ऑडियंस है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का ईयर उसको टोटल करके निकालना। आज आपको हिडन नंबर के बारे में बताने वाला हूं, और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इससे आप कुछ भी पा सकते हो। मतलब ये हमारी लाइफ को चेंज करने का दम रखती है। यस। ओके। काफी चीजें आपकी ये अच्छी करता है। अब ये आ गया इस बंदे का 4। अब अगर मेल के लिए, अगर किसी मेल का नंबर है तो इसका फॉर्मूला है 11 माइनस रिमाइंडर जो आपका 4 आया इज इक्वल टू आ गया 7 जी। तो इस पर्सन का जो हिडन नंबर है या इसका जो एंजल नंबर है वो है 7। ठीक है। तो 7 इस बंदे का एंजल नंबर है। अगर उस नंबर को हम अपने पास अपनी रिस्ट के नीचे इसको लिखते हैं या अपने माइंड में इसको हम चैंट करते हैं,
इसको अगर हम एक्टिवेट कर लेते हैं, इससे हम बहुत सी चीजें को पा लेते हैं। अगर ये किसी फीमेल का ईयर है 1975 जैसे मैंने बताया इज इक्वल टू 4 आया, तो इसका फीमेल के लिए आएगा 4 प्लस रिमाइंडर। 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। तो फीमेल के लिए ये आया 8 और मेल के लिए ये आया 7। तो ये आपका एंजल नंबर है। अगर आप इस एंजल नंबर से अपने पास इसको ऐड करते हो, अपने पास इसको चैंट करते हो, तो आप कुछ भी इससे पा सकते हो। ये आपका एंजल नंबर है, हिडन नंबर जिसको कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नंबर 5 और नंबर 6 की तरफ। जी, नंबर 5 जो है ये इसको हम कहते हैं कि बुध का नंबर, मरकरी। 5 एक ऐसा डिजिट है न्यूमरोलॉजी के अंदर कि ये सेंटर में आता है, बीच में आता है, और लोशो ग्रिड के अंदर भी ये सेंटर में आता है 3, 5, 7। तो सारी ग्रिड का सेंटर में आता है 5। बिल्कुल, इसको बोला जाता है बैलेंसिंग नंबर। और मैं आपको एक चीज बताता हूं कि 80% लोगों के पास 5 नंबर मिसिंग है। 5 नंबर है ही नहीं। अच्छा, और ये बैलेंसिंग का नंबर है, मरकुरी का नंबर है। ऐसा क्यों मिसिंग क्यों है? बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट 5 नंबर मिसिंग है। आप पीछे हिस्ट्री में चले जाओ, आगे चले जाओ, 5 नंबर आपको मिस रहेगा। और ये सेंटर में आता है, ये बैलेंसिंग करता है। मरकुरी का काम है कम्युनिकेशन। ऐसे बंदे का कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा होता है जिनका 5 अगर 5 उसका भाग्यांक और मूलांक है, तो वो उसको बड़ी अच्छी सपोर्ट करता है। ऐसा जो बंदा होता है इसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रहती है, समझाता बहुत है, मार्केटिंग बड़ी अच्छी करता है। किसी भी मतलब जिसके कहते हैं गंजे को कंगी बेचने वाला काम 5 नंबर से बढ़िया कोई नहीं कर पाता। अच्छा। हाँ, इसकी मास्टरी रहती है, फाइनेंस में बड़ा अच्छा रहता है। इसका एक माइनस पॉइंट ये रहता है कि ये बेपहनदे का लोटा है। अच्छा। जिस तरफ इसको लगता है कि वो पोजीशन हैवी है तो ये उधर को लुटक जाता है। ये इसका एक माइनस पॉइंट है। अगर 5 नंबर आपको उसकी फ्रीक्वेंसी को और अच्छा करना है तो पंछियों को खिलाना शुरू करें। आप इसको कबूतरों को, चिड़ियों को, जो भी पंछी है उसको खिलाना शुरू करें। अगर मूंग की दाल खिलाते हो तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा अच्छा रहता है। मैं तो ये कहता हूँ कि अपना मंगलवार को, ट्यूसडे को इसको रात को दाल को भिगो और सुबह इसको बुधवार को पंछियों को डाल दो, हरी मूंग की दाल। वो 5 नंबर को बहुत एक्टिव कर देता है और उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट उस पर्सन को मिलते हैं उसकी लाइफ के अंदर। ठीक है। फिर आपने बोला 6 नंबर। 6 नंबर की हम बात कर चुके हैं। 6 इज इक्वल टू वीनस। बिल्कुल, वीनस है शुक्र, शुक्राचार्य। जैसे मैंने आपको 3 नंबर बताया वो है देवताओं के गुरु बृहस्पति। 6 नंबर जो है ये है दानवों के गुरु। अच्छा। तो है दोनों ही गुरु, वो दानवों के गुरु हैं शुक्र। शुक्र क्या देता है आपको? लग्जरी, फाइनेंस, रोमांस, हर चीज जो ऐसी जो आज के युग के अंदर हमारे को चाहिए वो देता है शुक्र। तो 6 नंबर इसको हम कैसे अच्छा कर सकते हैं? मैंने बताया कि अपने स्पाउस के साथ अच्छे रिलेशन, स्पाउस की कम्युनिकेशन बढ़िया, उसके साथ उसको घुमाने लेके जाना, उसको टाइम टू टाइम गिफ्ट्स देना, उसको खुश रखना, डेट पे लेके जाना, उसको परफ्यूम गिफ्ट करना, इत्र गिफ्ट करना। मतलब वो चीजें जो है शुक्र को बहुत ज्यादा एनहांस करते हैं और आपकी लाइफ के अंदर पॉसिबिलिटी को क्रिएट करते हैं। और शुक्र से रिलेटेड आपकी लाइफ में अगर कोई कमियां हैं उसको बहुत अच्छा करते हैं। जी, मास्टर नंबर क्या होते हैं सर? हाँ, मास्टर नंबर आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन करा। मास्टर नंबर क्या होते हैं? डबल डिजिट 7 जैसे 11, 11 ये है मास्टर नंबर। 22, 22 ये है मास्टर नंबर। 33 ओनली 11 या 11? ना 11। हम DOB की बात करें, डेट ऑफ बर्थ के अंदर 11, 22 एंड 33 ये सारे मास्टर नंबर हैं। ठीक है। अब 11 नंबर वाला जो बंदा है ये कहां से 2 बना? क्योंकि हम इसको काउंट तो 2 करेंगे। आया कहां से? सूर्य से।
1 + 1 = 2। दो सूर्य मिलके एक चंद्र बन गया। ओके। तो इस बंदे के अंदर दो सूर्य की क्वालिटी होती है, स्ट्रॉन्ग होता है, लीडरशिप क्वालिटी होती है। अदरवाइज 2 नंबर जो है इमोशनल होता है। ये है उसका नंबर है मून का, चंद्रमा का। ऐसा बंदा इमोशनल होता है, मूड स्विंग होता है। लेकिन ये आया कहाँ से? सूर्य से। तो इसलिए इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होती है, मैनेजमेंट स्किल इसकी अच्छी होती है। इसको इसीलिए मास्टर नंबर बोला गया है, स्ट्रॉन्ग नंबर बोला गया है। ऐसे ही 22। अब 22 क्या है? दो चंद्रमा मिलके एक बन गया राहु। 2 + 2 = 4। तो दो चंद्र मिले, दो सॉफ्ट ग्रह मिलके एक स्ट्रॉन्ग ग्रह को क्रिएट कर दिया। अब 4 जो है वो राहु बन गया। राहु है इल्यूजन, लेकिन ये वाला जो राहु है इसके अंदर सॉफ्ट कॉर्नर भी रहता है। अदरवाइज राहु का नंबर है बड़ा स्ट्रॉन्ग, बड़ा ये बहुत, मतलब किसी को समझना नहीं, दिमाग इसका ऐसे रहता है ऊपर पूरा, क्योंकि ये डिसिप्लिन को बहुत मैनेज करता है। लेकिन जहां पे चंद्र मिल गए दो, तो डबल चंद्र के आना, ये इसका सॉफ्ट कॉर्नर भी इसके अंदर रहता है। नो डाउट ऐसा पर्सन जो है इसकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है, इंट्यूशन पावर अच्छी होती है, बहुत स्पिरिचुअल भी हो सकता है, ऐसी चीजें, क्योंकि सूर्य से बन गया। लेकिन इसकी स्ट्रॉन्ग, इसीलिए इसको मास्टर नंबर बोला जाता है। अब आ गया 3 + 3, 33 जो है, इसका जो मास्टर नंबर है ये 33 है, लेकिन ये नेम के अंदर ही आएगा। डेट ऑफ बर्थ जो डेट है 31 के बाद नहीं है, लेकिन 33 आ गया आपका भाग्यांक से। अगर भाग्यांक से 33 अगर आपका 6 आया तो आपका मास्टर नंबर से 6 आ गया। दो गुरु मिलके एक शुक्र हो गया। तो ऐसे बंदे के अंदर गुरुओं के भी अच्छे रोल होते हैं, लेकिन वो काम शुक्र का ही करेगा। तो ये बंदा जल्दी गलत नहीं कर पाता, पैसा रहता है, नॉलेज रहती है, लोगों से काम कराना इसको आता है। तो इसीलिए इसको मास्टर नंबर बोला गया है कि स्ट्रॉन्ग नंबर गिने गए हैं ये एक डीओबी के अंदर। नंबर जो 7 है ये नंबर रिप्रेजेंट करता है केतु को। अब केतु क्या है? आपका धड़, आपके गर्दन से नीचे वाला हिस्सा। राहु है आपका हेड। तो केतु जो है ऐसा जो पर्सन होता है, एक तो बड़ा डीप थिंकर होता है। ऐसे बंदे के अंदर दिमाग जो है, बोला जाता है कि राहु के पास दिमाग है, इसके पास धड़ है, तो ये दिल से ज्यादा कनेक्ट रहता है। कनेक्शन इसका दिल से रहता है। सोचता कम है, इसका दिल कहता है यार ये करना है तो यार ये करना है, इसकी तरफ जाना है। ये कम देखता है इसमें मेरे को मिलेगा क्या, पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट कम सोचता है, क्योंकि माइंड नहीं है, दिल है। तो किसी चीज के अंदर घुसता है तो पूरा ही घुस जाता है। एब्सोल्युटली पूरा डीप उसके अंदर घुस जाता है, एक इतना अंदर चले जाता है, मतलब इसको खींच के बाहर लाना पड़ता है। आई एम आल्सो नंबर 7। ओके आई नो। तो ये बंदा जो है, ऐसा पर्सन जो है, मैं इसको ये कह सकता हूँ बाल की खाल उधेड़ना। किसी चीज के अंदर जाना है तो पूरा ही घुस जाता है, पूरा डीप चले जाता है। ऐसा बंदा डीप जाने की वजह से एक इसका माइनस पॉइंट है ट्रस्ट फैक्टर। बिल्कुल, ये ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेता है, जिसकी वजह से इसको लाइफ में चीटिंग्स बहुत मिलती हैं, क्योंकि दिमाग से कम सोचता है, दिल से ज्यादा सोचता है। किसी ने जैसे बोला ये कम सोचता है कि ये गलत कर रहा है या ठीक कर रहा है, ये इसकी बात को जल्दी मान लेता है। ट्रस्ट फैक्टर, मैंने बोला ट्रस्ट। तो ट्रस्ट की वजह से इस बंदे को जिंदगी में धोखा या चीटिंग, मैं ये वर्ड कह सकता हूँ, इसको रूटीन में मिलती रहती है। 7 नंबर कार्मिक गिना जाता है, कार्मिक नंबर है, केतु का नंबर होने की वजह से ये इस चला में चला जाता है। पर ये बड़ी अच्छी सोल होते हैं ऐसे बंदे, क्योंकि इनके मन के अंदर खोट ज्यादा नहीं होता। मतलब ये नहीं मैं कहता बिल्कुल नहीं होता, लेकिन ज्यादा नहीं होता। स्पिरिचुअलिज्म की तरफ ज्यादा रहते हैं। स्पिरिचुअलिज्म का मतलब ये नहीं है कि 24 घंटे मंदिर गुरुद्वारे बैठे, ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअलिज्म मतलब किसी का बुरा नहीं करना, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, ज्यादा सोचते हैं चीजों की तरफ, ज्यादा अंदर घुस जाते हैं, जिसकी वजह से इसको चीटिंग मैंने फैक्टर बोला। ऐसे पर्सन को डॉग्स की सेवा जरूर करनी चाहिए। डॉग्स इज इक्वल टू केतु।
तो आप उसको जितनी फीड करोगे, कुछ खिलाओगे, उसको उसकी जितनी सेवा करोगे, 7 नंबर के नेगेटिव इम्पैक्ट ये बहुत अच्छे कर सकता है। ठीक है। 4 नंबर के लिए भी डॉग्स की सेवा, क्योंकि राहु एंड केतु सिमिलर हैं। ठीक है। तो लेकिन केतु के लिए 7 नंबर के लिए डॉग्स की सेवा बहुत ही उत्तम सेवा है। इसको कलर जो है ये सॉफ्ट लाइट कलर ज्यादा पहने, इसको बहुत अच्छे सूट करते हैं जी। जितने लाइट कलर पहनेगा इसको बड़े अच्छे वाइट कलर, लाइट कलर, ऐसे कलर, ग्रे कलर पहन सकता है। डार्क कलर इसके वो सूट नहीं करते। डार्क ब्लू है या ब्लैक है वो इसको डिस्टर्ब करते हैं इसके माइंड के लेवल को। बिल्कुल। जी। नंबर 8 की बात करते हैं। हाँ, नंबर 8 जो है, 8 नंबर है, ये आपका रिप्रेजेंट करता है शनि को। अब शनि जी क्या कहते हैं कि भाई तू जितना अच्छा करेगा मैं तेरे को उतने अच्छे ही रिजल्ट दूंगा। ठीक है। अगर तू बुरा करेगा तो इतना मारूंगा, इतना पीटूंगा कि तू याद करेगा। जी। 8 नंबर डिसिप्लिन वाला नंबर है। मैं यहाँ पे एक बात बताता हूँ जो कि एक बहुत मिथ मार्केट में चल रही है। 8 नंबर ऐसा है, 8 नंबर वैसा है, ये कर देगा, वो कर देगा। नो डाउट मैं कहता हूँ ठीक है कुछ हद तक। स्ट्रगलिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्लैनेट बड़ा स्लो है। शनि बहुत धीरे धीरे वर्क करता है, हर चीज को बड़े आराम से लेके जाता है। लेकिन इसके लिए एक लाइन मैं जरूर बोलता हूं, सक्सेस डिले बट नॉट डिनाई। सफलता आपको लेट जरूर हो सकती है लेकिन आपको नहीं मिलेगी, ये इम्पॉसिबल है। ये देता बहुत है, देता आराम से है, तड़पा के देता है। जितना ये पर्सन जितना अच्छा होगा, लोगों की हेल्प करेगा, लोगों के बुरे वक्त में काम आएगा, लोअर क्लास लेबर क्लास को जितना ये अच्छे से डील करेगा, क्योंकि वो सारी क्लास इज इक्वल टू शनि है। अगर वो उनको मिसबिहेव नहीं करेगा, उनको खुश रखेगा हर तरफ से, तो इसको 8 नंबर कभी भी दिक्कत नहीं देता, उसको हमेशा अच्छे रिजल्ट देता है। 8 नंबर के पास जितने बिजनेस आइडियाज होते हैं, किसी नंबर के पास इतने बिजनेस आइडिया नहीं होते। हम बोलते हैं 5 बड़ा ये है, बड़ा वो है, नहीं। जितने बिजनेस आइडियाज 8 नंबर के पास है, इतने बिजनेस आइडिया है ही नहीं किसी के पास। जितने बड़े ऑफिसर्स, जितने बड़े पॉलिटिशियन, ज्यादातर आप काउंट करो 8 नंबर वाले ही होंगे। व्यूवर सुन रहे हो आप तो कमेंट्स में जरूर बताना 8 नंबर वाले हमारे कितने ऑफिसर्स हैं, कितने हाई रैंक पे हैं, तो जरूर बताना हमको। हमारे मोदी जी 8 नंबर वाले हैं जी, मनमोहन सिंह जी 8 नंबर वाले हैं, तो लिस्ट ही बहुत लंबी है। जितने अच्छे ऑफिसर्स, जितने अच्छे पॉलिटिशियन, सारे के सारे ज्यादातर 8 नंबर वाले हैं। जी। इसकी ये क्वालिटी है, ये कहता है अच्छा करो तो मैं बहुत कुछ दूंगा, जहां तूने बुरा किया ऐसा पीटूंगा, ऐसा पीटूंगा, फिर याद करेगा। बंदा कहता है मेरा जो ढाइया चल रहा है जी शनि का, 7.5 चल रही है, सारी बातें बेफजूल है। ढाइया आपको कुछ नहीं करेगा अगर आप सही काम कर रहे हो। 7.5 कुछ नहीं करेगी जब आप सही काम कर रहे हो। मैंने ये अपनी कंसल्टेशन में देखा कि लोगों को ढाइये के अंदर इतना कुछ दिलाया जो उसकी पूरी जिंदगी में नहीं दिलाया। यही चीज में मेरा सवाल भी इसी से कनेक्ट हो गया अब, क्योंकि अक्सर बोलते हैं लोग शनि की 7.5 चल रही है तो लोग बहुत डर जाते हैं। इसको बहुत हवा बना के प्रेजेंट किया गया है शनि की 7.5, जबकि बोला जाता है कि शनि जितना देता है उतना कोई भी नहीं दे सकता। तो ये हम बोल सकते हैं शनि की जो महादशा या अंतरदशा जो भी प्रेडिक्शन होते हैं, क्या हमको राजा से रंक या रंक से राजा बना सकती है? 100% बना सकती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर किसी के फादर को घर में प्रॉब्लम है, उसको बच्चे पूछ नहीं रहे, उसको देख नहीं रहे, उसको साइड पे रखा हुआ है, उसको गालियां निकाल के निकलते हैं, ना खाने का पता, ना दवाई देनी, ना कुछ, लेकिन वो बंदा फादर इज इक्वल टू सूर्य जी। सूर्य आपके सभी ग्रहों का राजा है।
आप 100% अपना सूर्य खराब कर रहे हो। आप लाखों काम कर लो जो मर्जी, अगर आपका फादर, अगर आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, फादर या फादर फिगर उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, आप कोई भी रेमेडी कर लो, कुछ भी कर लो, 100% जीरो रिजल्ट है। ओके। आप बाहर जाके लंगर लगा रहे हो, आप बाहर जाके दान कर रहे हो, घर में अपने रियल फादर को पूछ नहीं रहे कि पापा आपको दवाई चाहिए। ये अक्सर देखने को मिलता है। मैं तो रोज देखता हूँ कि आपको खाना चाहिए। मैं ये देखता हूँ कि घर में एक रोटी नहीं उसको खिलाई 20 सालों में, और लोगों को फोटो खिंचवा रहे हैं कि लंगर लगा रहे हैं, हम यहाँ पे दान दे रहे हैं। मैं नहीं कहता वो गलत है, दान देना गलत नहीं है, लंगर खिलाना गलत नहीं है, किसी की हेल्प, लेकिन सबसे बड़ा बिगिंस एट होम। हाँ, बिल्कुल। आपका सबसे बड़ा भगवान कौन है? आपके पेरेंट्स। बिल्कुल। मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद सेकंड है, दूसरे नंबर पे। अगर आपके घर का भगवान, जिसने आपको जन्म दिया, इस दुनिया पे लेके आया, आपका पालन पोषण किया, और आप उसके साथ ऐसे काम कर रहे हो, तो क्या सोचते हो कि आपका सूर्य आपको अच्छे रिजल्ट देगा? बिल्कुल। आप अपनी मदर को पूछ नहीं रहे, वो घर में कहीं ऐसी जगह पड़ी है जिसको आप देख नहीं रहे, उसको खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा, उसको दवाई मिल रही है, जाते टाइम आते टाइम उसको गालियां निकाल रहे हो, तो क्या सोचते हो चंद्र आपको अच्छे रिजल्ट देगा? मदर इज इक्वल टू चंद्र। अगर किसी का चंद्रमा खराब है, वो बंदा फाइनेंशियल कभी उठ नहीं सकता। ओके। उसको फाइनेंस इतना प्रॉब्लम करेगा, इतनी दिक्कतें आएंगी, वो जो मर्जी कर ले रेमेडी, 10 रुपए की कर ले, 10 करोड़ की कर ले, 10,000 करोड़ की कर ले, अगर उसने अपने पेरेंट्स को अच्छा नहीं उसकी सेवा करी, उनको नहीं रखा, तो कोई रिजल्ट नहीं देता। भगवान, आपने अपने घर में लाइव भगवान को साइड पे रख दिया और बाहर लंगर लगा रहे हो, बाहर आप सफाइयां कर रहे हो, घर में गंद पड़ा हुआ है, घर में पूछ नहीं रहे, सरासर ड्रामेबाजी। तभी तो दुनिया परेशान है कि हम अपने बुआ को पूछ नहीं रहे, अपनी सिस्टर को पूछ नहीं रहे, अपनी दीदी को, भाभी को ये पूछ बहुत नहीं रहे। देखने वाली बात है। जैसे अभी आपने बुआ का जिक्र किया, अक्सर देखने को मिलता है कि लोग जब शादियां हो जाती हैं बेटियों की, बुआ की, तो जी जिम्मेदारी खत्म। हाँ। तो मतलब फिर ऐसे होता है कि कोई फेस्टिवल है तब बुलाना है उनको, या राखी पे आ गई, बस दैट्स इट। मतलब आगे पीछे कोई कॉल नहीं करनी उनको, कोई हाल चाल नहीं पूछना, कभी नहीं कहना कि तुम्हारा घर है आप आओ। बिल्कुल, ये चीज बहुत मायने रखती है। आप ये देखो रिश्ते कैसे बन गए। भाई दूज के ऊपर बहन को याद किया, उसने टिक्का लगा दिया, ठीक है जी, पूजा कर दी, हो गया काम। हाँ। सारा साल खत्म। राखी भी आया जी, राखी बांध ली, टिक्का लगा दिया। मैं कहता हूँ रिश्तों को आपको रिफ्रेश करने की जरूरत है। आप ढकोसलेबाजी कर रहे हो, बंदे को आप पूछ नहीं रहे कि सारा साल दीदी तेरे को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है जी, तेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, तेरे को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। उसने आया, राखी बांधी, करा, पैसे निकाले, दे दिए, कहानी खत्म। गिफ्ट दिया, खत्म। पता नहीं उसके बाद वो बंदा, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। इवन के राखी वाले दिन भी कई भाइयों के पास टाइम नहीं होता बैठने का, मतलब वो सारी ड्रामेबाजी चल रही है ना, तभी तो लोग परेशान है। जिसकी बुआ, जिसकी बहन, जिसकी भाभी परेशान है, उस बंदे का बुद्ध खराब है। अच्छा। 5 नंबर उसका डिस्टर्ब है, उसको 5 नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम उसकी लाइफ में रहेगी। ठीक है। अगर आप अपने रिश्तों को अच्छा कर लेते हो, आपके सारे स्टार ठीक है, आपको कोई रेमेडी की जरूरत नहीं है, किसी तरह की रेमेडी की जरूरत नहीं है। लोग मेरे पास आते हैं, मेरे को कहते हैं आईपी सर हमने ना लॉटरी डालनी, लॉटरी का नंबर दे दो। मैं बताता हूँ जी। वो कहता है, मैं कहा अच्छा जी कितने की? कहता जी 1 करोड़ की। मैं उसको बोलता हूँ भाई साहब अगर मैंने लॉटरी का नंबर निकालना है तो मैं तेरे को क्यों दूं? हाँ। मैं अपनी ना निकालूं? सही है। तू मेरे को 1 करोड़ में कितने पैसे दे देगा? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। अगर मैंने मेहनत ही करनी है, जोर लगाना है, तो मैं अपने लिए निकालूं, मैं अपनी ना निकालूं? मेरे को सारा 1 करोड़ मेरा ही मिल जाएगा। तो तेरे को क्यों करके दूं? बिल्कुल। ये सारी की सारी ड्रामेबाजी वाले फैक्ट है। आपकी लाइफ के अंदर क्या चीजें, देखो डेस्टिनी डिजाइन है। मैं ये चीज हर बार बोलता हूँ, कोई बंदा ये चीज बोलता नहीं है। हर बंदा कहता जी मैंने किया, मैं कभी नहीं कहता मैंने किया। सब कुछ करने वाला वो भगवान है, वो ही मेरा करता है, वही आपका करेगा जी। डेस्टिनी डिजाइन है। अगर हम आज मैं आपके स्टूडियो में आया हूँ, ये भी डिजाइन है।
आप मेरे सामने बैठे हो, मैं आपके सामने हूँ, ये डिजाइन है। ये स्टूडियो, हम यहाँ पे आके क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, सब डिजाइन है। सब चीज प्लान के अंदर है। लेकिन उसके अंदर क्या चीज है कि ये बंदा आपकी लाइफ में आएगा, आपको कुछ टिप्स देगा, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में चेंजेस आएगा। तो अगर लॉटरी मैंने तुम्हारी निकाले तो मैं अपनी ना निकाल लूं। बिल्कुल। मेरी डेस्टिनी के अंदर क्या चीज है कि मेरी डेस्टिनी के ये चीजें, ये पर्सन मेरे को मिलेगा जिसकी वजह से ये चीजें होंगी। अगर आपकी जिंदगी में कुछ चेंजेस होनी है, आपने उस ईश्वर को कोई प्रेयर करी है, कोई अरदास करी है, तो आपके सामने ये पॉडकास्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। अपने सामने आएगा। आप इसको देखोगे तो आपको समझ आएगा, यार हाँ ये बंदे से मैंने कनेक्ट करना है, इससे मैंने टिप्स लेनी है, या इससे मैंने रेमेडीज लेनी है जिससे मेरे काम होंगे। वो डिजाइन डेस्टिनी है बिल्कुल हर जगह पे। तभी आपके सामने ये पॉडकास्ट आएगा। 750 करोड़ की जनता है, देखेंगे कुछ लोग जिसकी डेस्टिनी में लिखा है, जिसकी डेस्टिनी में चेंज होना है, वही कनेक्ट होगा और वही देखेगा, वही कनेक्ट करेगा। तो इसलिए ये चीजें सारी प्लानिंग के अंदर है कि यही आपके फादर क्यों बने, यही आपके मदर क्यों बने, यही आपकी बीवी क्यों बनी, यही आपके हस्बैंड क्यों बने, यही बच्चे क्यों बने, प्लानिंग का हिस्सा है। लेकिन कर्मास थ्योरी के अंदर हमारे को भी तो सोचना, हमारे को भगवान ने चीजें दी। अब जानवर है, कर्मा थ्योरी आप मानते हो इसको? 100%, 101%। कुछ लोग बोलते हैं हम तो इतना अच्छा करते हैं फिर भी हमारे साथ बुरा होता है। यहाँ की सपोज करो किसी की कुंडली बहुत ज्यादा खराब है, उसको मतलब जितनी मर्जी मेहनत कर ले उसके रिश्ते कंट्रोल में नहीं रह पाते, ठीक है, और उसको बहुत पितृदोष भी लगे हुए हैं, बद्दुआएं मिली हुई हैं। बिल्कुल। ऐसा बंदा जितनी भी जी तोड़ मेहनत कर ले, लेकिन उसका जो प्रेजेंट है वो ब्राइट नहीं हो पाता। ऐसा क्यों? कर्मास थ्योरी, मतलब पिछले जन्म के कर्म। 100%। अगर आपके साथ मेरे कोई कर्मास पेंडिंग है, देखो हम क्या करते हैं कि फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। अगर हमने किसी से कोई पेमेंट लेनी है, उसको माल भेजना है, तो हम 31 मार्च के पहले अगर अकाउंट को नील नहीं करते, वो सारा बैलेंस 1 तारीख को कैरी फॉरवर्ड होता है 1 अप्रैल, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में चला जाता है। तो हमने नहीं क्लियर करा तो वो अगले सेक्टर में चला गया ना जी। अगर हमने उसको क्लियर करा तो 1 अप्रैल को वहां पे 0 बैलेंस आएगा कि मैं यहाँ पे अगर मैंने किसी से पैसे किसी को देने हैं या लेने हैं, अगर मैंने फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च तक नहीं दिया तो 1 अप्रैल में ऑटोमेटिक वो अपनी बुक में लिखेगा ना कि मैंने जसप्रीत से 10,000 रुपया लेना है, लिखूंगा ना, क्योंकि वो पिछली डेट में नहीं आया। अगर 31 मार्च तक वो दे दिया तो मैं लिखूंगा जसप्रीत का अकाउंट 0, क्योंकि इसने अकाउंट क्लियर कर दिया। अब आपने अगर अकाउंट क्लियर नहीं करा तो आपको नेक्स्ट जन्म में आना पड़ेगा अकाउंट को क्लियर करने के लिए। जब तक आप बोलते जी मैंने तो आज तक चीटी नहीं मारी, आपका क्वेश्चन था। हाँ, बंदा बोल रहा मैं तो इस जन्म में मेरे तो किसी के साथ लेन देन ही नहीं है, हाँ। तो मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? तो ये अक्सर सवाल होता है। अक्सर सवाल होता है। उसका आंसर ये है कि तूने इस जन्म में कुछ नहीं किया, लेकिन तू पीछे जो करके आया उसका अकाउंट तो क्लियर ही नहीं करके आया ना। तूने ये बंदे के साथ अगर ये धोखा किया, ये प्रॉब्लम करी है, तभी ये तेरी लाइफ के अंदर तेरी बीवी बन के आ गया, तेरा बेटा बन के आ गया, तेरे फादर बन के आ गए, तेरा पड़ोसी बन के आ गया, क्योंकि तेरी कर्मास थ्योरी उसके साथ तेरा अकाउंट पेंडिंग है। अगर तूने अकाउंट क्लियर नहीं करा तो वो अकाउंट आगे चला जाएगा। मैं लोगों को ये चीज कहता हूं कि अगर सपोज आपको कोई पर्सन आगे गालियां दे रहा है तो क्रॉस मत करो। वो आपने उसको दी हुई है गालियां, वो अपना बदला ले रहा है, चुपचाप सुन लो, एक्सेप्ट कर लो, काउंट खत्म हो जाएगा। अच्छा, अगर आपने क्रॉस कर दिया, आपने एक नया और क्रिएट कर लिया, आप काउंट क्लियर करने की बजाय आगे चले गए। एक मैं ना एग्जांपल ये हर जगह पे देता हूँ, मैं ये लोगों को कहता हूँ यार अपने बैग के अंदर ना सिर्फ व्हाइट बॉल रखो। अच्छा, कोई आपकी तरफ ब्लैक बॉल फेंकता है उसको व्हाइट फेंको, वो नीली फेंकेगा आप व्हाइट फेंको, वो पीली फेंके आप व्हाइट फेंको, वो गुलाबी फेंके आप, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही व्हाइट है। वो बंदा जितनी मर्जी फेंकता जाए, आपके पास क्या ऑप्शन है? व्हाइट। हर बार आप व्हाइट फेंकोगे, जब 10 बॉल आप उसकी तरफ व्हाइट फेंकोगे ना, 11वीं बॉल वो भी व्हाइट ही फेंकेगा। वो सोचेगा यार मैंने तो इसको साम दाम दंड भेद सब कुछ करके देख लिया, ये तो टस से मस ही नहीं होता।
फिर वो बंदा चेंज हो जाए। देखो हम सब हैं ह्यूमन, बिल्कुल। सारे हम इंसान हैं, दिल सबके अंदर है, चाहे कोई टेररिस्ट है वो भी, चाहे कोई स्पिरिचुअल गुरु है वो भी, किसी ना किसी दिन उसके माइंड में या उसके दिल में चीजें धड़केंगी। आपने उसको धड़काना कैसे है? आपने अपने एक्ट से धड़काना है। आप वहां पे लंगर लगा रहे हो, आप वहां पे ये कर रहे हो, कैंप लगा रहे हो, मेडिकल दे रहे हो, घर में बाप को पूछ नहीं रहे, बिल्कुल, भाई को पूछ नहीं रहे, अपनी मदर को पूछ नहीं रहे, और उसको आप गालियां निकाल रहे हो, तो वो फैक्ट कहाँ पे जाएगा? वो चीजें आगे क्वेरी फॉरवर्ड होंगी ना, वो अकाउंट कर्मास थ्योरी का आगे आपका जाएगा। अकाउंट को खत्म करो, नील करो, आगे बढ़ते जाओ। इन चीजों के अंदर आपको कोई हेल्प की जरूरत है तो हमारे से हम हेल्प कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या चीजें हैं, कौन से कलर्स आपको अट्रैक्ट करें जिससे आप ये काम करो, कैसा सिग्नेचर आपको करना चाहिए, कैसा नाम आपको प्लान करना चाहिए, कैसा मोबाइल नंबर होना चाहिए, कैसी रेमेडी होनी चाहिए, कौन सी चीज आपके सेगमेंट के अंदर या सेक्टर में डिस्टरबेंस है, उस सेक्टर को आप भरो। जरूरी नहीं है कि आपके सारे सेक्टर खराब हो, ये याद रखना जी। कुछ सेक्टर्स आपके बड़े अच्छे होते हैं, जहां पे काम करने वाला होता है, जहां पे दिखते हैं, या मिसिंग नंबर मैंने स्टार्टिंग में बोला कि जो आपके मिसिंग नंबर है उसको हम फिल कर सकते हैं। उसकी रेमेडी क्या होती है? उस नंबर का आपको मोबाइल ले लो, उस नंबर के नेम को हम डिजाइन कर सकते हैं, वैसा अकाउंट डिजाइन कर सकते हैं, वैसी हम आपको वॉच रिकमेंड कर सकते हैं, कैसी वॉच पहनो, कैसे कलर के कपड़े पहनने चाहिए, कौन से डेज को आप काम करने चाहिए, जिससे आपकी स्ट्रगल कम हो जाए जी। फैक्टर ये हैं, और ये साइंटिफिक चीजें हैं सारी, इसमें कोई झोल नहीं, कोई जादू मंत्र नहीं। मैं ये बार बार कहता हूँ, कोई जादू मंत्र नहीं, कोई छू मंत्र नहीं। ये नहीं है कि मैंने कोई मंत्र डाल दिया तो बंदा हो गया, कोई ऐसा फार्मूला नहीं है। सारी चीज साइंटिफिक है और प्रूवन है, प्रूवन साइंस, कि ये चीज के लिए ये फैक्टर काम करता है, आप इसको अडॉप्ट करो, ये चीज के लिए ये फैक्टर काम करता है, आप इसको अडॉप्ट करो, रिजल्ट्स तो आते ही आते हैं। दिल से अडॉप्ट करो, फॉर्मेलिटी नहीं। जहां पे बंदा फॉर्मेलिटी करेगा, ईश्वर भी उसके साथ फॉर्मेलिटी करता है। जी। तो बढ़ते हैं नंबर 9 और 10 की तरफ। जी जी। नंबर 9 जो है ये प्रेजेंट करता है मंगल को। ओके। मंगल जो है ये बड़ा एनर्जी वाला प्लैनेट है। अगर मैं स्ट्रोंगनेस की अगर बात करूं तो सबसे स्ट्रोंग मैं मंगल को मानता हूं। अच्छा। 9 नंबर सबसे स्ट्रोंग होता है। ये 2025 साल भी मंगल का 9 पे ही है। तो 9 की एनर्जी हमने 25 के अंदर देखा, ऐसी ऐसी एनर्जी को लेकर चीजें आई कि हम सब इसके गवाह हैं। आगजनी हुई, हो रही है, हुई भी है, प्लेन क्रैश हो गया, कई बाढ़ अभी कितनी जबरदस्त आई है, कितना नुकसान हो गया हर जगह पे, और कई जगह पे अभी कुछ देशों की, कुछ कंट्रियों की जंग चल रही है। मतलब मंगल ने तांडव मचा के रखा, तांडव मचा के रखा हुआ है। मंगल क्या है? एनर्जी, और इसका कलर है रेड। रेड कलर एनर्जी को प्रेजेंट करता है जी। और एनर्जी जितनी, अगर हम इसको भगवान के साथ अगर करें तो हनुमान जी को प्रेजेंट करता है। तो हनुमान जी क्या है कि ये कैसे भी पूंछ में आग लगाई तो लंका जला दी, तो मतलब वो का सिस्टम जो है एनर्जी को लेकर अकेला ही ये चल पड़ता है। बहुत, अगर मैं इसकी वैसे बात करूं, इसका नेचर कैसा होता है? सबसे हेल्पफुल पर्सन होता है 9 वाला। अच्छा। बहुत हेल्पफुल होता है, लोगों की मदद करना इसके सिस्टम के अंदर नंबर 1 पे रहता है। बट मैं इसके लिए एक फैक्टर को बोलूंगा कि ऐसे बंदे को नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल लेटर की तरफ इसको लेके जाता है। अभी सर एक बात ये कनेक्ट हो रही है साथ में, तो सवाल है ये भी हम ले लेते हैं। जैसे कि आपने बोला ये 2025 9 पे आता है ना, और हम बात भी 9 नंबर की कर रहे हैं। तो 2025 जैसे कि आपने देखा कि सब मंगल का साल है, और मंगल हर तरफ उथल पुथल मचा रहा है। तो क्या मंगल के टाइम पीरियड पे कुछ अच्छे फैक्टर भी सामने आते हैं, जैसे किसी की ग्रोथ पर्सनल हो जानी, किसी को प्रमोशन मिल जाना, कोई अब्रॉड चला गया, ऐसे भी होता है? 100%। ये साल के अंदर लोगों ने अपनी हेल्थ पे बहुत काम किया।
अगर आप देखो अपने नियर एंड डियर को अगर आप वॉच करो, लोगों ने अपनी हेल्थ पे बहुत काम किया। जी। लोगों ने अपने आप को जिम ज्वाइनिंग करा, एक्सरसाइज करा। ये नहीं कहना कि ये बहुत सालों से कर रहे हैं, ये साल के पॉजिटिव इम्पैक्ट मैं बता रहा हूँ बिल्कुल। कि लोगों का इस तरफ ध्यान बहुत करा। यार मेरे को यार ये चीज़ करनी है, मेरी हेल्थ खराब हो रही है, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, मेरे ये, क्योंकि ये साल के अंदर लोगों की हेल्थ पे भी इम्पैक्ट आया। इस वजह से लोग इसमें कॉन्शियस बहुत हो गए। पॉजिटिव इम्पैक्ट ये चीज को ये रहा। लेकिन एनर्जी जितनी बढ़ गई, तो एनर्जी अगर ज्यादा बढ़ेगी, देखो ओवरफ्लो किसी भी चीज का अगर ज्यादा होएगा तो वो कोई ना कोई नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, कोई ना कोई दिक्कत या परेशानी को वो लेके आएगा ही आएगा। तो वो फैक्टर तो इसका आएगा, लेकिन पॉजिटिव इम्पैक्ट भी साथ में है। ओवरऑल ये नहीं कह सकते कि ये सबके लिए खराब है या सबके लिए अच्छा है। ये पर्टिकुलर ध्यान हर बंदे का पर्सन टू पर्सन है कि किस बंदे के लिए है। लेकिन अगर जर्नल हम बात करें ओवरऑल 9 नंबर वर्ल्ड वाइज, ओवरऑल तो ये एनर्जी इतनी ज्यादा इसने स्ट्रॉन्ग कर दी, आगजनी, बाढ़, आपस में कई कंट्रीज का युद्ध छिड़ गया, प्लेन क्रैश हो गए, कितनी कितनी प्रॉब्लम्स ये बढ़ाई, क्योंकि वो एनर्जी का फैक्टर है, हाई एनर्जी है और वर्ल्ड वाइज है, इसीलिए इसका इम्पैक्ट ये हमारे को नेगेटिव ज्यादा दिखता है। जी। नंबर 10 की बात करते हैं अब। 10 नंबर जो है ये जीरो को हम प्रेजेंट करते हैं। 10 नंबर होता नहीं, 1 से 9 नंबर ही आते हैं। तो 10 का कोई सीक्वेंस नहीं। 10 जो है अगर हम इसको 1 + 0 करेंगे तो 1 ही आएगा, तो वो प्रेजेंट 1 को ही करेगा। लेकिन जीरो की वैल्यू ये है कि अगर जिसके आगे लग गई उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। अब जिसके पीछे लग गई तो वो कुछ नहीं करेगी। जिसके आगे अब 1 0 लग गई तो 10 हो गया, 2 0 लग गई तो 100 हो गया, 3 लगी तो 1000 हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। जीरो की फ्रीक्वेंसी जैसे आगे बढ़ेगी उस नंबर की फ्रीक्वेंसी को ये बढ़ा देता है। तो नंबर 1 से लेके 9 तक ही आते हैं। 10 जो है इसको हम कह सकते हैं कि आगे बढ़ गया जी। तो 10 नंबर हो गया, तो वो इसको हम 1 + 0 = 1 ही बोलते हैं। तो वो चीज को हम 1 पे ही लेके जाएंगे। लेकिन 10 जो है 1 की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता है, उसकी टेंडेंसी बढ़ जाती है। जी। जैसे हम ना जाते जाते एक सवाल जरूर करते जाते हैं, क्योंकि हम समय इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन सर जैसे आप आजकल देखा आपने डाइवोर्सेस बहुत हो रहे हैं, ये हर दूसरे घर में देखने को मिल रहा है। तो क्या होता है कि हमारे पेंडिंग कर्मा होते हैं किसी फैमिली के साथ, बिल्कुल, इसीलिए डाइवोर्स होता है। बिल्कुल। कई बार ऐसे होता है कि दोनों पर्सन निभाना चाहते हैं बट फिर भी डाइवोर्स हो जाता है। कई बार ऐसे होता है कि दोनों में से एक नहीं निभाना चाह रहा, एक निभाना चाह रहा है, तब भी हो जाता है। कई रीजन हो जाते हैं और डाइवोर्स हो जाता है। तो दो फैमिलीज जो होती हैं इम्पैक्ट होती हैं। तो नए सिरे से दोबारा से स्टार्ट करना एक बेटर ऑप्शन है। देखो मैं आपको ना एक छोटी सी स्टोरी के साथ इसको स्टार्ट करता हूँ। मेरे पास ना एक क्लाइंट आया, पुरानी बात है। उसने मेरे को बोला सर मैं ना शादी करना चाहता हूँ और ये उस लड़की की डीओबी है, आप बताओ हमारा कैसा रहेगा। जी। मैंने बोला यार तुम्हारी शादी में दिक्कत रहेगी। वो कहता सर 4 साल से हम रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, बड़ा अच्छा चल रहा है, आप कह रहे हो जी अच्छा नहीं रहेगा। मैं क्या, रिलेशन सारी जिंदगी अच्छे रहेंगे। अच्छा, दोस्ती सारी जिंदगी अच्छी रहेगी, शादी आपकी शायद 2-3 महीने के बाद कोई पंगा पड़ जाए। ओ, शादी मतलब आप एक छत के नीचे दोनों 24 घंटे रहोगे जी। रिलेशन आप हफ्ते में एक बार या 2 दिन 3 दिन के बाद 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे मिलोगे जी। 1 घंटा 2 घंटे 4 घंटे, इससे ज्यादा नहीं। वो सर्वाइवल है सारी जिंदगी। बिल्कुल। शादी के लिए मैं तेरे को यहाँ पे नो बोलता हूँ, ठीक है। अब आगे आगे डेस्टिनी आपकी बात के साथ रिलेट हो गया। बिल्कुल। अब 6-7 महीने के बाद मैं एक शादी पे था, मैं और वाइफ हम शादी में चाहिए थे। तो वो बंदा एक पीछे से आया मेरे को, उसने बुलाया, कहता हेलो सर, आपने मेरे को पहचाना। मैं देखा कि बंदे को मैं मिला हुआ हूँ कहीं पे, लेकिन मेरे को याद नहीं आया क्योंकि भाई लोगों को मिला नहीं याद आता। उसके साथ एक लड़की थी, उसने चूड़ा पहना हुआ था। जब मैंने चूड़े वाली लड़की सुनी तो मैंने एकदम, मेरे को स्ट्राइक करा। मैं कहा यार ये बंदा वही है। तो कहता सर आपने पहचाना? कहता, मैं कहा यार अब पहचाना तेरे को, भी तू मेरे पास आया था। कहता हाँ। अच्छा, मेरे दिल में ना ऐसे थे धुक 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 हो रहा था। मैं कहा यार ये जो लड़की है ये वो वाली है कोई और है। धुक 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 चल रहा था ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उसको ना ऐसे जफ्फी सी डाली, मैं कान में बोला, मैं कहा यार ये वही लड़की है जिसके बारे में कहता। हाँ जी सर वही लड़की है। अच्छा। जब उसने बोला वही लड़की, मैं घुट के जफ्फी पा ली। मैं कहा बंदा फंस गया।
भाई अब तो ये इसका काम हो गया है। जी। तो वो मेरे को कहता है जी सर मैं ना आपसे मिलना चाहता हूँ, तो मेरे को आप अपना टाइम बताओ, मैं आपको मिलना चाहता हूँ। चलो मैंने उसको टाइम दे दिया, वो मेरे पास आ गया। आया तो मैं उसको बोला क्या हाल है, कैसे है? कहता ठीक है। कहता सर एक चीज बताऊं, आपने जो बोला था ना वो सही है। अच्छा। हमारी शादी को मतलब कल जो है 6 महीने पूरे हो गए। तो मैं क्या, कैसे सही है बता भी। कहता देखो आपने बोला 2 ढाई 3 महीने तो नहीं समझ आया, लेकिन उसके बाद जो आपने बोली थी वो दिखते हैं। मैं कहा देखे एक बात है कि तुम्हारे दोनों के नंबर जो है वो कंपैटिबल नहीं है, तुम्हारा सिस्टम अलग है। अब उसका नंबर अलग, उसका नंबर ओपोजिट है, वो नहीं निभेगी आपस में। कहता सर अब क्या करें, अब मेरे को इसका कोई सोल्यूशन बताओ, अब तो मैं फंस गया। मैं कहा देखो अब फंस गया, अब हम सोल्यूशन तेरे को मैं बता सकता हूं, लेकिन जो फैक्टर हैं वो रहेंगे। अब इसमें क्या है, आपको कॉम्प्रोमाइज जिंदगी जीना पड़ेगा, उसकी चीजों को लेट गो करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, और उसको भी तेरी चीजों को छोड़ना पड़ेगा जी। और ये ऐसी ऐसी चीजें, ये रेमेडीज हैं, इसको हम फॉर एवर करना पड़ेगा। अब आपकी बात से रिलेट हो गई कि वो उसकी लाइफ के साथ उसके नंबर कंपैटिबल नहीं थे, लेकिन डेस्टिनी थी। दोनों ने इकट्ठे होना था, मतलब कर्मा अपने कर्मास जो है वो पेंडिंग थे, उसने दिक्कत में, लेकिन उसने गाइडेंस, मैं अपने आप को गाइडर बोलता हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, भगवान तो वही है, मेरा भी वही करता है, आपका भी वही करेगा। मैंने उसको गाइड करा कि जो विधाता ने उसके लिए लिख कर भेजा, मैंने वो पढ़ के सुना दिया कि भाई साहब ये चीजें हैं, अब हमारे को ये करना पड़ेगा जिससे तेरी लाइफ के अंदर स्मूथनेस और सेटिंग बनेगी, लेकिन कॉम्प्रोमाइज रहेगा जी। ये दोनों बंदे याद रखना, अगर जिंदगी जीनी है, नहीं तो आज ही डाइवोर्स है, आज जिंदगी खत्म है तुम्हारी। ओके। हाँ, क्योंकि तुम रह नहीं सकते, बर्दाश्त का मादा दोनों में है नहीं। वो उसको कुछ कहेगा, वो आगे क्रॉस करता है तो झगड़ा होएगा ही होएगा। बर्दाश्त करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना, तो वो चीजें इम्पैक्ट पे आनी शुरू हो गई। तो बंदे ने मतलब अभी लाइफ वो ठीक जी रहे हैं, इस बात को भी 4-5 साल हो गए, बड़ा अच्छा वो सही चल रहा है। लेकिन वो चीजें वही है ना कि वो आपका फैक्टर, वहां पे आपने उसको रिलेशन को किस लेवल पे लेके जा रहे हो, वो डिपेंड आपके ऊपर करता है जी। कि आपने उसको बोली, एक स्टोरी शुरू हो गई, आपने बोला हाँ यार ये नहीं, क्या और मैं क्या करूं, तू ही लेने आया था मेरे को शादी पे, हाँ। तू ही मेरे को लेके आया था, इतनी बारात लंबी लेके आया था। वो क्या है, उसने बात हल्की सी करी लेकिन आपने इम्पैक्ट कर दिया। अगर आप एक ओवरऑल इस चीज को देखो, आपकी झगड़े को 20-15-20 मिनट के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा किस बात पे झगड़ा हुआ था। हाँ, कई बार आपका इनिशियली फैक्टर आपको भूल ही जाता है कि हमारा झगड़ा शुरू किस बात पे हुआ था, क्योंकि आपकी डायरेक्शन ही चेंज हो जाती है, शुरू कहाँ से हुए और पहुंच कहाँ चले गए। तो वहां पे गाइडर की जरूरत है, आपको गाइड की, ये चीजें आपकी लाइफ में रहेंगी, आप इसको ऐसे हैंडल करो। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत डाइवोर्स को मैनेज करा, बहुत डाइवोर्स रोक दिए, रुक गए, गाइड के साथ, रेमेडीज के साथ, बहुत से फैक्टर इसमें काम करते हैं। तो ये चीजें हमारे को, लेकिन एफर्ट हमारे को करने पड़ेंगे। मैं तो गाइड कर सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ अपनी फीस लेने के बाद। श्योर। तो सर आपने बहुत अच्छे हमारे व्यूवर्स को जो है अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताए हैं, तो उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगेगा। डॉक्टर IPE सिंह से आप अगर कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर से भी आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ के साथ मैं आपको ये भी रिकमेंड करती हूँ, अगर आप कोई और टॉपिक पे पॉडकास्ट देखना चाहते हैं ब्रीफली, तो हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, हम अगले टॉपिक पे वहीं पे बातचीत करेंगे। तो अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त, तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।